नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, संपूर्ण भारतवर्ष में वर्तमान समय में अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा असंतोष पीड़ा में है तो वह है शिक्षक। वह शिक्षक जो नवनिर्माण को उत्पन्न करता है, नवाचार को जन्म देता है, आज उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट पुनर्याचिका में उस निर्णय में कोई परिवर्तन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या पैमाना अपनाया जिसके आधार पर वह इस प्रकार का कठोर निर्णय लिया? और क्या केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया टेट की अनिवार्यता को लेकर, यह समाप्त होगा? आज के वीडियो में हम इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आप लोगों से चर्चा करेंगे, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। लेकिन आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको जो भी अपडेट जानकारी है वो आपको द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तब से देता आ रहा है। प्लस हम कई अन्यत्र स्थानों पर जाकर इस ज्ञापन हो या आंदोलन है उसका हिस्सा भी बन रहे हैं, आपके हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। तो प्लीज चैनल को आप सभी लोग हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना चैनल है तो हर हाल में सब्सक्राइब आप सब कर लीजिए। आपको बता दूं कि दोस्तों, ये जो आप लोगों के लिए मैं बैच लाया हूं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के लिए लाया हूं, सम्मान 1.0। ये आपका कॉल नंबर है, आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। ये आपका नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बात तो जरूर कहूंगा कि निर्णय बदले या ना बदले, आप सभी लोग हमें हर हाल में टेट एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। हम आपके साथ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं आपको प्रथम प्रयास में, हम और हमारी टीम आपको यह एग्जाम निकाल के देगी। आपका प्राइस जो है ये देख लीजिए, पेपर सेकंड के लिए ये है आपका बैच, और एक हमारा इसी के साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें हमारा प्रक्रम क्या होगा, जब आप यात्रा करते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल से लौटते हैं, आपको 2 पेज का प्रतिदिन एक मैटर जाएगा जिसमें आपको वहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा। 5 से 8 क्लासेस होगी, क्लासेस के बाद डाउट सेशन होगा जिसमें आपके हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। तत्पश्चात आपका ग्रुप में एमसीक्यू जाएगा और आप सारे एमसीक्यू हल करें। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपके लिए हम करने वाले हैं। फर्स्ट प्रयास में सीटेट क्वालिफाई कराएंगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों, ये हमारी पूरी टीम है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और साथियों, आपका ये पेपर सेकंड में देख लीजिए, हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। लेट मत करिए, बैच स्टार्ट हो गए हैं, लेट मत करिए। आइए साथियों, अब हम आते हैं अपने ये प्ले स्टोर से जाकर क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हर हाल में प्ले स्टोर पर जाकर आप क्रैकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, ईवीएस का क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख लीजिए। आज मैथ का अपलोड होने वाला है, एसएसटी का अपलोड होने वाला है। ये दिव्या मैम का सीटेट पूरा पैटर्न जो इस वक्त का है सारा अपलोड हो चुका है। आप जाकर प्लीज ये सारे क्लासेस आप सभी लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। ये क्लासेस आपका सबसे ज्यादा रामबाण साबित होगा, इसी के आधार पर आपका पूरे क्लास का पैटर्न होगा। तो आप सभी लोग ये पूरी चीजें देख लीजिएगा। दोस्तों, टेट के खिलाफ शिक्षकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आइए पहले न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक प्रावधानों पर चर्चाएं करते हैं।
उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जो नियुक्ति के समय योग्यता निर्धारित है वही योग्यता होनी चाहिए। ये आप अन्यत्र जो नियम लेके आए हैं, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो बिल्कुल सरासर अन्याय का द्योतक है। आप लोगों के शिक्षकों में भी दो गुट बढ़ चुका है, एक जो टेट क्वालिफाई है और एक जो टेट अनक्वालिफाई है। ये जो शिक्षक का एक गुट है जो टेट क्वालिफाई हो गया है, वो चाहता है कि हमको पद में प्रमोशन हो, हम जल्दी से जल्दी ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, और उनकी ये लालसा ने ये आज का जो दौर ला दिया है सुप्रीम कोर्ट को, जिस पे डिसीजन लेना पड़ा, ये उन्हीं सबका एक परिणाम बनता चला जा रहा है। ये बात भी आप नोट रखिएगा। तो शिक्षकों का ये जो दो गुट है, ये शिक्षकों का दो गुट बहुत खतरनाक एक आज विध्वंस रूप ले लिया। ठीक है, अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर अपना हस्तक्षेप करे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया है, कई बार केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है, और आज फिर से जरूरत है कि केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे। अध्यादेश जिसका उल्लेख आर्टिकल 123 में है, 123 में है, जिसमें ये कहा गया है, अध्यादेश के अंतर्गत ये कहा गया है कि आप तत्काल में अगर कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उसमें आप आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश लाकर इस चीज को प्रभावी कर सकते हैं। तो जो शिक्षकों का आक्रोश है, जो असंतोष है, वो समाप्त हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो आपको यहां पर एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें संसद को पूरा सहयोग देना पड़ेगा, ताकि जो हमारे शिक्षक बंधु एक उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहां से वह अब इस एग्जाम को देने में, ऐसा नहीं कि वो असमर्थ है, लेकिन वो तकनीकी जो तरीके होते हैं उससे वो अब काफी दूर हो चुके हैं। तो ये उनके खिलाफ एक अन्याय बन सकता है। तो यहां पर मांग की गई है कि भाई आप एक अध्यादेश लेकर आइए और अध्यादेश के माध्यम से ये जो अनिवार्यता है समाप्त करिए। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्याचिका करेगी, मतलब कि पुनर्विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट? तो भाई एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देता है तो उस पर पुनर्विचार भले करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह उस निर्णय को बदल दे। लगभग यह संभावना होती है वह नहीं बदलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या केंद्र सरकार को इस पर अध्यादेश लाना पड़ेगा? तो केंद्र सरकार को यहां पर यह कहा जा रहा है अगर नहीं करेंगे तो भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, आखिरकार अगला पंचवर्षीय तो आएगा ही। अगले पंचवर्षीय में मान लीजिए कि विपक्ष ने कोई मुद्दा बना दिया, इसको मुद्दा बना दिया कि जो शिक्षक इस दायरे में आते हैं उनकी पुनः बहाली की जाएगी, तो आपका क्या होगा? आप निकल जाएंगे। इसलिए देर में अगर आपको निर्णय लेना हो तो फिर खामियाजा भुगतेंगे। इसलिए सही समय पर शिक्षकों का जो आक्रोश है वो शांत कर देंगे। उनके चेहरे पे एक मुस्कान ला पाने में अगर आप सफल हो गए तो फिर आपका भाई जाहिर सी बात है आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपकी प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये मैं मान ले रहा हूं कि इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं की तो इसका मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो आप इसका मतलब शिक्षक को अपमानित कर रहे हैं, जिसने शिक्षक अपना पूरा का पूरा वक्त दिया, अपना समर्पण दिया, तन मन से अपना पूरा कार्य किया, आपने जो कहा वो किया, स्वीपर से लेकर पंचायत के चुनाव तक वो आपके साथ रहा, पढ़ाने के अलावा वह सब कुछ किया, यहां तक कि झाड़ू भी लगाया, सब कुछ किया। लेकिन अगर वह सब कुछ किया आपके लिए तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्यनिष्ठ बनना है कि अपराध आपको इतिहास जो है वह आपको आगे चल के इतिहास यह कहेगा कि आपने अपमान किया एक शिक्षक का,
एक शिक्षक का अपमान होता है तो क्या उसका परिणाम निकलता है, ये चीज आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है और मुझे लगता है कि अध्यादेश मतलब कि लाया जा सकता है, लेकिन इसमें पूरा शिक्षक समूह को एक होना पड़ेगा और उनको कई गुट बनानी पड़ेगी। 25-25, 30-30 शिक्षक अपना एक गुट बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, ताकि चारों तरफ सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के असंतोष से भरे और कोई भी चीज ट्रेंड ही न करे। तत्पश्चात आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, अपना पढ़ाई आप सभी स्टार्ट कर दीजिए। अपनी पढ़ाई मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारा ये जो बैच है ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालेगा। आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है 2-3 हजार। आपके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और एक चीज जान लीजिए, इकलौता सिर्फ और सिर्फ द फ्यूचर क्रिएटर्स है जो सिर्फ आपकी मदद कर सकता है। आप अन्य संस्थान में भी जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। लेकिन आप वहां पे जाएंगे ना, आपको वहां पर सिर्फ क्लासेस मिल गई, काम खत्म, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। लेकिन आपको सही रूप से क्लास के साथ साथ मेंटोरशिप मिलना चाहिए। ये मेंटोरशिप, ठीक है, ये मेंटोरशिप क्लास के साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ आपको देगा द फ्यूचर क्रिएटर्स। इसलिए देर न करिए, तुरंत आप हमारे नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करिए। हम आपको इस बार एग्जाम निकालने की पूरी रणनीति तय करेंगे। प्ले स्टोर से क्रैकेडमी ऐप आप हर हाल में डाउनलोड कर लीजिए और चैनल पे नए हैं, हर हाल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी जाकर आप हमारा जो नोटिफिकेशन है मिल पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मेरठ, मतलब हर एक जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी को यहां पर तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा। अध्यादेश आप ला दीजिए, अध्यादेश तत्काल रूप से आप लाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाके आप उनके जो चेहरे की मुस्कान है उसको बरकरार रखिए, तत्पश्चात देखिए। नहीं तो जाहिर सी बात है, हमारे पास कई शिक्षक बंधु का मैसेज आ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम अपने प्राण दे देंगे। मैं भाई आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइएगा, वरना ये जान लीजिए कि आप ही नहीं, आपके साथ पूरा आपका परिवार पीड़ित होगा। तो इसलिए आप शिक्षक बंधु हैं, आपके श्री चरणों में मेरा नमन है। आपने हमारे भारत देश को नवनिर्माण करने के लिए अपना पूरा तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया, अपना सब कुछ समर्पण भाव दिया। आप सब बस आप पढ़ना भी स्टार्ट करिए। बाकी भारत सरकार आप पर, अगर मैं यहां पर निवेदन करूं तो प्लीज आप एक अध्यादेश लाकर ये कार्य खत्म करिए। तो साथियों, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लिंक को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि यह वीडियो जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना आपकी मदद होगी। हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं, आप हमारी मदद करिए और इस संदेश को ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि यहां पर भारत सरकार जो है इस पर निर्णय ले सके। और आप सभी लोग अगर चाहते हैं तो आप सभी लोग हमें कुछ गुट अगर बन रहा है तो उसका आंदोलन का आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। आप वीडियो भेजेंगे तो उससे हम और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप सभी लोग, अगर कोई आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप हमारे नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक बंधु के साथ जुड़कर काम कर सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।